नमस्कार दोस्तों, जी के इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक आईसी है K318 जो कि ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। बहुत सारे सेटों में ये आईसी लग के तो आज की वीडियो इस आईसी के बारे में होने वाली है। ये आईसी कौन कौन से मॉडल में लग के आती है, ये आईसी कैसे काम करती है, इसमें कैसे कैसे फॉल्ट आते हैं, इसको कैसे पहचान होता है, तो बहुत कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में आगे चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये आईसी किन किन सेटों में लगी होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये रेडमी के सारे मॉडल हैं, 9A, 5A, 4A और नोट सीरीज में भी लगी हुई होती है। इसके अलावा ये आईसी जो है वीवो के Y97, Y93, 4A, Y3 और भी बहुत सारे मॉडल में लगी होती है। इसके अलावा ये रियलमी में भी लगी होती है, Realme 2, Realme 3 और बहुत सारे मॉडल में लगी होती है। इसके अलावा ये आने वाले बहुत सारे सेटों में भी आ रही है। तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं आईसी कितनी पॉपुलर है और इसके बारे में जानना कितना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बोर्ड में पहचानते हैं, आईसी देखने में कैसी होती है, जिससे आप इसे पहचान सकें और इस पर काम कर सकें। देखिए, ये कुछ फोटो हमने निकाल के लगाए हुए हैं जिससे आप इजीली इनको पहचान सकें। तो सबसे पहले आपको गौर करने वाली क्या बात है इस आईसी के अंदर, वो देखिए। ये आईसी आप देख सकते हैं यहाँ पर K318 लगी हुई है। सभी सेटों में आपको इसके नाम कुछ अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये आईसी अधिकतर कॉमन आईसी है। देखिए, ठीक है। इसके अलावा आपको इसको पहचानने का तरीका क्या है कि सिंपली इसके पास आपको कम से कम 2 कॉइल लगी मिलेंगी। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये हमारी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। चलिए इसको एक बार हम स्कीमेटिक डायग्राम में देखते हैं, इसकी पिन डिटेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये स्कीमेटिक डायग्राम है और ये हमने एक उदाहरण के तौर पे लिया है जो कि MI5A का है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आईसी है। इसके अंदर देखो, यहाँ पर इसकी कोडिंग लिखी होती है। जब तक आपको आईसी की कोडिंग के बारे में नहीं पता होगा, आप आईसी को रीड नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में काम नहीं कर पाएंगे। तो इस कोडिंग को समझने के लिए हमने एक स्लाइड बनाई है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इस आईसी के लिए वर्किंग सप्लाई चाहिए। तो सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पर VDD लिखा हुआ है। तो ये VDD सप्लाई बेसिकली क्या है, VPH पावर है, क्योंकि यहाँ VDD लिखा हुआ है, वहाँ VPH पावर लिखा हुआ है। इस तरह की जानकारी आपको स्कीमेटिक के बारे में होनी चाहिए। चलिए, ये सप्लाई यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद देखते हैं कि इसको जो है ऑडियो सिग्नल मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सिग्नल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है CDC HPHREF और दूसरा आप देख सकते हैं CDC HPHR। तो बेसिकली क्या है, ये इनपुट सिग्नल है इस आईसी के लिए। जिन सिग्नलों को ये एम्पलीफाई करेगी, बढ़ाएगी, ये वो सिग्नल है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ऑडियो PAEN, मतलब क्या है कि ये एक इनेबल सिग्नल है जो कि 1.8 होता है। यहाँ पर EN लिखा हुआ है, PA यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, HSDN, और यहाँ पे लिखा हुआ है PA इनेबल। तो आप समझिए आपको क्या समझाना चाह रहा है स्कीमेटिक डायग्राम। तो बेसिकली ये इनेबल है, और इनेबल है तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई आपकी 1.8 की रहेगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसका देख सकते हैं यहाँ पे C1 D1, इनके साथ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। साथ ही जो ऑडियो सिग्नल आ रहे हैं उन्हें रिफाइन कर रहे हैं और उन्हें स्टोर भी कर रहे हैं, और स्टोर करके आगे पास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं, उसी कैपेसिटर आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा किस लाइन से कनेक्ट है। चलिए, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं VOP और VON। बेसिकली क्या है, वोल्टेज आउटपुट पॉजिटिव, वोल्टेज आउटपुट नेगेटिव। तो ये कोडिंग आपको समझ में आनी चाहिए ना। और ये एक कॉइल के थ्रू होते हुए, ये कॉइल क्या होता है, एक बीट कॉइल होती है, एक स्पेशल कॉइल होती है कि आपकी ऑडियो सर्किट में ही यूज़ होती है। अगर ये कॉइल खराब हो चुकी तो इसकी जगह आप जंपर ना लगाएं, इसकी जगह आप 0 ओम का रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी स्क्रैप मोबाइल से मिल जाएगा। उसके बाद हमारे सिग्नल जो है, हमारे जो B2B कनेक्टर है वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये केबल के थ्रू, यानी फ्लैक्स केबल के थ्रू नीचे पहुँचेंगे, और वहाँ पर हमारा स्पीकर यानी रिंगर लगा हुआ होगा और वो काम करना स्टार्ट कर देगा, आपको ऑडियो आने लग जाएगी। तो बेसिकली ये क्या है, एक एम्पलीफायर सर्किट है। जिस तरह आपने देखा होगा, आप मोबाइल से डीजे में गाने चलाते थे, क्या होता है, मोबाइल से आपका ऑडियो सिग्नल निकलता है और डीजे एम्पलीफायर उसको बूस्ट करके एक बड़े स्पीकर को आउटपुट देता है और आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। तो बेसिकली मोबाइल में इसका यही काम है। ये इसका एम्पलीफायर सर्किट है, यानी इसका एक मिनी डीजे है। तो इस कोडिंग को हम लोग समझते हैं, कोडिंग क्या है। इसके लिए हमने एक स्पेशल डेटा बनाया हुआ है, वो आप देखते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसको समझना होता है। तो चलिए, हमारी जो PA आईसी है, यानी पावर एम्पलीफायर आईसी है, उसको हम समझते हैं, उसकी कोडिंग के बारे में। तो देख सकते हैं, ये पहली कोडिंग हमारी है VDD मतलब V सिस्टम। V सिस्टम मतलब क्या है कि हमारी जो PA है उसकी वर्किंग सप्लाई, तो उसका नाम क्या VPH भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये अलग अलग सर्किट डायग्राम में आईसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कोडिंग यूज़ की आती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। वो आपकी VPH भी हो सकती है, और VPH का मतलब आप समझते ही हैं, 3.7 से लेकर 4.2 तक ये आपकी आईसी की वर्किंग सप्लाई है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा AUD-PA, मतलब ऑडियो पावर एम्पलीफायर। ये शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। इसके बाद अगला समझते हैं,
देखिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है SHDN CTRLEN इनेबल सिग्नल, यानी सबका मतलब एक ही है, इनेबल है, उसका मतलब सिंपली क्या है 1.8 से है। तो ये सब कोडिंग आपको अगर समझ में आएंगी तो आप आईसी को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला समझते हैं। तो अगला हम लोग समझते हैं LOPINP, बेसिकली क्या है इनपुट पॉजिटिव। इसको अगला समझते हैं सेम LOMIN, इसका मतलब क्या हो गया इनपुट नेगेटिव। इसको अगला समझते हैं, देखिए VOPSPK आउट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ वोल्टेज आउटपुट पॉजिटिव। इसको अगला समझते हैं VONSPK आउट N, इसका मतलब क्या है वोल्टेज आउटपुट नेगेटिव। तो ये कोडिंग आपको समझ में आनी चाहिए, तो इस कोडिंग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आपको आईसी समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं और आप बताते हैं आपको कंप्लीट आईसी कैसे वर्क करती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक आईसी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने आईसी ड्रॉ कर ली है, साथ ही साथ इसमें एक नोज कट पॉइंट दिख रहा है जिससे आईसी की जो बॉल्स हैं हम काउंट करते हैं, और सभी बॉल हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये सारी बॉल हमने ड्रॉ कर ली हैं। बेसिकली ये एनिमेटेड डायग्राम हमने बनाया हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। देखिए सारी बॉल हमने बना ली हैं। तो देखिए आईसी की बॉल कैसे काउंट करते हैं आपको मालूम होगा। तो यहाँ से A1 A2 A3 A4 और इस तरह से काउंट करेंगे आप, तो A1 B1 C1 D1। तो यहाँ से आप अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे, यहाँ से आप न्यूमेरिकल काउंट करेंगे। तो चलिए इसके साथ कौन कौन सी ऐसी कनेक्ट रहती है उनको भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमारी कोडेक PMI है, ये अलग भी हो सकती है, इसके साथ में हो सकती है। ये हमारी DC IC है, और इसके अलावा और ये हमारा CPU है, और ये हमारा B2B कनेक्टर है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इस आईसी को क्या मिलना चाहिए, वर्किंग सप्लाई। तो जैसा कि हमने आपको कोडिंग बताया था VSYS, ये 3.7 से लेके 4.2 तक हो सकती है, या इसको BPH भी कह सकते हैं आप, सेट के अकॉर्डिंग इसके नाम बदलते रहेंगे। तो ये सप्लाई जो हमारी A3 पे इन होगी, यानी इस सप्लाई को जो है वर्किंग सप्लाई मिल चुकी है। उसके बाद क्या होता है वो देखिए जरा आप। देखिए इस लाइन में आपको कुछ कैपेसिटर मिल सकते हैं जो कि इस लाइन में करंट को फिल्टर करते हैं। इसके बाद में हमारी जो आईसी है कोडेक आईसी, वहाँ से 2 सिग्नल आउट होंगे जो कि हमारी इस आईसी को इनपुट करेंगे, यानी ऑडियो सिग्नल इन करेंगे। तो देखिए उसमें क्या रहेगा, इस लाइन के अंदर एक 3K का रजिस्टर लगा रहेगा और 2 जो है कैपेसिटर लगे रहेंगे, और ये सिग्नल हमारे इस आईसी की A1 पे इन होंगे। आप देख सकते हैं इसकी GR भी हमने लिखी हुई है जो कि 300 से लेकर 1800 के बीच में रहती है। और यदि यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे आप तो 0.8 से लेकर 1.8 के बीच में मिल सकता है, और आप यहाँ पर DSO की सहायता से फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एक दूसरा सिग्नल आउट होगा जो कि इस आईसी की A2 पिन पे इन होगा। सेम उसमें भी 3K का रजिस्टर लगा रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों सिग्नल सेम आईसी से निकल रहे हैं और उसमें कंपोनेंट की संख्या भी सेम है, इसलिए दोनों का GR भी और वोल्टेज सेम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे CPU से एक सिग्नल आउट होगा, PA का कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल भी कह सकते हैं आप इसे, ऑन ऑफ भी कह सकते हैं, इनेबल भी कह सकते हैं। वो कोडिंग हमने आपको पहले बताई है, उसको आप एक बार देख लेना। तो यहाँ से ये निकलेगा और इसकी रेंज जो रहेगी वो भी देखिए, इसकी रेंज भी आप देख सकते हैं, ये 1.8 रहेगी और इसकी GR आप चेक कर सकते हैं 250 से लेकर 800 के बीच में रहेगी। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद हमारी D4 से सिग्नल आउट होंगे जो कि एक कॉइल के थ्रू होते हुए, जो कि स्पेशल कॉइल होती है, और एक कैपेसिटर जो कि 25 वोल्ट का है, उसके थ्रू होते हुए हमारे B2B कनेक्टर पहुंचेंगे, जिसको हमने नाम दिया हुआ है SPK आउट P। एक दूसरा पॉइंट इसका यानी दूसरा पोल निकलेगा जो कि B4 से निकलेगा। सेम उसमें कॉइल लगी रहेगी, सेम कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा रहेगा, और वो भी आपके B2B कनेक्टर पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से काम करेगा। अब इसमें क्या चीज़ और होती है वो आप समझिए। इसका देखिए जो B1 देख रहे हैं, B1 के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट रहेगा जो कि D1 से कनेक्ट रहेगा। इसकी कैपेसिटी भी 25 वोल्ट रहेगी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अगर आप इस कैपेसिटर के इस साइड चेक करेंगे तो इसकी जो GR रहेगी वो 250 से लेकर 800 के बीच में रहेगी, और इसकी अगर सप्लाई चेक करेंगे 2.5 रहेगी। अगर इसकी दूसरी साइड आप चेक करेंगे तो इसकी GR तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी सप्लाई जो है 5 वोल्ट हो जाएगी। इसी तरीके से C1 और D2 के बीच में भी इस तरह का कैपेसिटर लगा रहेगा, उस पर भी आप चेक करेंगे तो देखिए इधर चेक करेंगे तो 2.5 वोल्ट रहेगा और GR 250 से 800 के बीच में रहेगी, और अपोजिट साइड चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे तो इसकी जो सप्लाई है वो 5 वोल्ट होगी, और इसकी जो GR है वो 250 से लेकर 800 के बीच में रहेगी। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, आप देखिए ज़रा, यहाँ पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी 25 वोल्ट का लगा हुआ है, यहाँ पे भी 25 वोल्ट का लगा हुआ है। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है, उसको समझिए आप। यदि ये कैपेसिटर काम करना बंद कर देता है या कैपेसिटर मिस हो जाता है तो यहाँ पर भी जो है ऑडियो सिग्नल डाउन हो जाएंगे और आपको जो है प्रॉपर ऑडियो नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये कैपेसिटर भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं ऑडियो क्रिएट होने के लिए। और जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें जो 2 पिन हैं C2 और C4, ये दोनों पिन क्या है हमारी
ग्राउंड है। इसके बाद हमारी सिर्फ एक ही पिन बची है D3। D3 के साथ भी एक कैपेसिटर लगा रहेगा जो कि 10 वोल्ट का रहेगा और वो प्रोटेक्शन में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डायग्राम आप देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको समझाती है। तो बेसिकली 2-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं जिससे आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आईसी है। आईसी को क्या चाहिए? इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई कहाँ से आती है? या तो बीपीएच रहेगी या आपकी बीबैट रहेगी या कहीं से भी आएगी। वर्किंग सप्लाई इसको मिलना चाहिए जो कि हमारी 3.7 से लेके 4.2 के बीच में रहेगी। तो इनपुट सप्लाई मिल गया। उसके बाद क्या रहेगा हमारा? कंट्रोलिंग, कि आपको ऑन ऑफ कब होना है। तो वो कमांड कहाँ किसके पास रहती है? अधिकतर सीपीयू के पास रहती है। लेकिन ये क्या है? ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट है, तो ऑडियो सिग्नल तो इनपुट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस ऑडियो आईसी से यहाँ पर ऑडियो सिग्नल इनपुट होंगे। इन्हीं सिग्नलों को बूस्ट किया जाता है जो कि हमें आगे मिलते हैं। वो आईसी का इंटरनल सर्किट है जो इसको बूस्ट करेगा इन कैपेसिटर की हेल्प से। और यहाँ पर वो सप्लाई आपको मिलेगी, यानी वो ऑडियो सिग्नल बूस्ट होकर मिलेंगे जिससे आपका ऑडियो सर्किट काम करेगा। तो बेसिकली जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाएंगे तो आपको जो है आईसी का ऑडियो सिग्नल इनपुट ही नहीं होगा, आईसी काम ही नहीं करेगी। तो इनको आपको चेक करना है, ये सप्लाई आपको चेक करनी है, ये इनेबल चेक करना है। और यदि आउटपुट में जो लगी कोयल है ये अगर ओपन हो जाती है तो इनकी जगह आपको जंपर नहीं लगाना है, इनकी जगह आप 0 ओम का रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोशिश करें किसी और सेट से निकाल के लगे। तो चलिए, ये जो कोयल और कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं इनको हम लोग एक बार बोर्ड में भी देख लेते हैं ये कहाँ लगे हुए होते हैं जिससे आपको पहचानने में आसानी रहे। तो देखिए, ये हमारी ऐसी है, आप पहचान सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि इनपुट में लगे हुए हैं और ये आउटपुट में कोयल लगी है। और कोयल के साथ देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि ये आउटपुट वाले कैपेसिटर हैं। तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्कीमेटिक की हेल्प ले सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी काम आएगी। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ाने तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। यदि आप जीके इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम जल्दी आप संपर्क करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।